प्यारे विद्यार्थियों, युवान हिंदी अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं दंडी को। क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। दंडी का जो समय है वो 600 ईस्वी के लगभग माना गया है। कितना माना गया है? 600 ईस्वी के लगभग माना गया है। दंडी के विषय में जो कुछ जीवन चरित्र से संबंधित सामग्री प्राप्त होती है उसका एकमात्र आधार अवंती सुंदरी कथा है। यानी कि अवंती सुंदरी कथा से हमें इनके जीवन से संबंधित जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी प्राप्त होती है वो अवंती सुंदरी कथा से ही प्राप्त होती है। उनके इसके अनुसार, किसके? अवंती सुंदरी कथा की बात हो रही है कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार दंडी क्राता अर्जुनियम महाकाव्य के रचयिता भारवी के प्रपौत्र थे। यहाँ कंफ्यूज मत होना, दंडी जो थे वो भारवी के प्रपौत्र थे, यानी कि भारवी यहाँ थे और फिर एक स्टेज यहाँ आई, एक यहाँ आई और एक यहाँ आई, यहाँ थे। ठीक है, आप अब समझिएगा, इसको समझेंगे तो आपको समझ आएगा अच्छे से। दंडी जो है, दंडी वो क्राता अर्जुनियम महाकाव्य है, ये इसके रचयिता थे भारवी, भारवी के प्रपौत्र थे। भारवी का ही नाम दामोदर था। भारवी का नाम जब मैंने आपको भारवी पढ़ाया तो उसमें बताया था कि इनके बचपन का जो नाम था वो दामोदर था। ठीक है, इनका एक पुत्र था मनोरथ। मनोरथ के 4 पुत्र हुए, जिसमें सबसे छोटे बेटे का नाम था वीरदत्त। वीरदत्त के पुत्र का नाम था दंडी। तो दंडी इस तरीके से 4th स्टेज में हुआ। वीरदत्त के पुत्र और इनके पुत्र ये मनोरथ के पुत्र थे और मनोरथ किसके पुत्र थे? दामोदर, यानी भारवी के पुत्र थे। तो इस तरीके से दंडी जो हुए वे भारवी के परपौत्र हुए। आगे देखिएगा, इनकी माता का नाम गौरी था। दंडी की माता का नाम गौरी था और दंडी के पिता कौन थे? वीरदत्त थे। दंडी की जो काव्य कृतियां हैं ये बहुत सारी लिखी इन्होंने। इनमें जो इंपॉर्टेंट है आप देखिएगा, 10 कुमार चरितम इनकी रचना है, काव्य आदर्श है, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित्र और कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य इनका है और मृच्छकटिकम को भी कुछ विद्वानों ने दंडी की ही कृति सिद्ध किया है। तो मृच्छकटिकम भी कहीं कहीं दंडी की ही मानी जाती है। द्विसंधान काव्य इनका है, कला परिच्छेद इनका है, छंदो विचित्र इनका है और अवंती सुंदरी कथा, काव्य आदर्श तथा 10 कुमार चरितम, ये दोनों इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। कला परिच्छेद भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो इन 3 को तो, अवंती सुंदरी कथा, इन 4 को तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी ये। ठीक है, आगे देखिएगा, 10 कुमार चरितम ये जो है इसके मूल भाग में 7.5 राजकुमारों का वर्णन किया गया है। कितने? 7.5 राजकुमारों का वर्णन, यानी 7 पूरा किया गया है और किसी एक का बहुत कम भाग का वर्णन किया गया है। आगे देखिएगा, काव्य आदर्श की बात करें तो यह एक अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ है। पूछ लिया जाता है कि जो काव्य आदर्श रचना है वो किसकी है और ये कैसा ग्रंथ है, तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अवंती सुंदरी कथा, इसमें दंडी का जीवन चरित्र है और इनकी रचना है ये दंडी की। इसकी रचना दंडी ने कांची में की थी, यानी कि अवंती सुंदरी जो कथा है जिनके विषय में इनके जीवन से जुड़ी हुई सारी सामग्री प्राप्त होती है दंडी के, वो रचना दंडी ने कांची में की थी। कहां पर की थी? कांची नामक स्थान पर की थी। दंडी नह पद लालित्यम, दंडी नह पद लालित्यम, दंडी पद लालित्य और गौरव पद लालित्य गौरव का विषय है। दंडी का जो पद लालित्य है ये क्या है? एक गौरव का विषय है। इनकी शैली की बात करते हैं तो आचार्य दंडी परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता है। किसके जन्मदाता है भाई? ये क्वेश्चन बनते हैं। ये जो छोटे छोटे पॉइंट आपको लग रहे होंगे ये क्या लिख दिया, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं संस्कृत साहित्य के, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, वो छोटा सा है और मैं आपको छोटे छोटे क्लास में ही इसको करा रही हूँ। मैं सारा एक क्लास में भी करा देती, 2 घंटे का क्लास हो जाता, ज्यादा से ज्यादा नहीं करते हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसको समझते हुए चले और यहाँ से हमारा कोई क्वेश्चन स्किप ना हो। आचार्य दंडी परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता है, ध्यान रखेंगे। दंडी वैदर्भी शैली के कवि हैं। ये क्वेश्चन बनता है किस शैली के कवि हैं, तो दंडी जो है वो वैदर्भी शैली के कवि हैं। दंडी आदर्शवादी न होकर यथार्थवादी और व्यवहारवादी हैं। दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं। कितने सारे पॉइंट हैं इनके जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं, आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ आपने दंडी को कंप्लीट कर लिया। अब आप इनसे संबंधित जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो याद करेंगे और याद भी करने हैं और इनका आंसर भी आपको देना है तथा देखते हुए चलना है। ठीक है, आप चाहे तो इनको अपने नोट्स में भी नोट डाउन कर सकते हैं। हर एक क्लास में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, पहले क्लास से लेकर आज तक। चलिएगा, काव्य आदर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? काव्य आदर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया और चारों ऑप्शन आपके सामने है। आप क्या बताएंगे? काव्य आदर्श किसकी रचना है? ये रचना दंडी की है। क्या लगाएंगे? दंडी की है। सेकंड क्वेश्चन, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? पीजीटी 2004 में क्वेश्चन बना है ये। आप क्या बताएंगे इनमें से कौन सी रचना है जो कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की रचनाएं तो आप पढ़ चुके हैं, मेघदूत इन्हीं का है कालिदास जी का, अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम भी है, लेकिन जो 10 कुमार चरितम है ये आज हमने पढ़ा है किसका? दंडी का है। ये किसका है? दंडी का है, तो इसको दंडी लिखेंगे। फिर नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है? पीजीटी 2003 में ये क्वेश्चन बना था। कला परिच्छेद दंडी की रचना है, अभी तो आप पढ़कर आए हैं ऊपर। चलिएगा आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4,
दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? जो इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है उसका नाम बताना है। और टीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन बना था कि दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? क्या बताएंगे आप? काव्य आदर्श बताएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृत काव्य में पदलालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि स्वीकृत है? टीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन बना है और चारों ऑप्शन आपके सामने है। आप क्या बताएंगे? पदलालित्य के लिए दंडी, पदलालित्य अभी तो पढ़ा है आपने, तो दंडी आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? दंडी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सही कूट का चयन करना है। टीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन बना था। ठीक है, सूची 1 में आपको रचनाएं दी गई हैं और सूची 2 में जो है वो लेखक दिए गए हैं। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? आप बता देंगे सीधा सीधा भाई दंडी की है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की है, ये पढ़ चुके हो आप। उत्तराम चरितम भवभूति की है, अभी भवभूति को आप पढ़ेंगे लेकिन बचे तो भवभूति ही है ना, तो उसको लगा देंगे हम डायरेक्टली। तो पहले का क्या है? पहले का 3 है, दूसरे का 1 है, तो आप क्या लगाएंगे? 3 और सेकंड का आप लगाएंगे ख का क्या लगाएंगे? नैषधीय चरितम का श्रीहर्ष है 1 आएगा और फिर आएगा आपका उत्तराम चरितम का भवभूति 2, लास्ट में आपका 2 आएगा। यानी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, कूट में जो भी आपका ठीक लगे वो लगा दीजिएगा। यहाँ पर कूट में 2 ही ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कला परिच्छेद के लेखक बताना है और ये टीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। कला परिच्छेद किसकी रचना है? दंडी की रचना है। कला परिच्छेद किसकी है? ये दंडी की रचना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? आश्रम पद्धति में ये क्वेश्चन बना था प्रवक्ता का 2015 में कि दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? अलंकारवादी आचार्य हैं। किस प्रकार के आचार्य हैं भाई? अलंकारवादी आचार्य हैं। राइट आंसर लगा देंगे आप अलंकारवादी आचार्य पर। काव्य आदर्श किसकी रचना है? 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा। काव्य आदर्श किसकी रचना है? आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2015 में ही ये क्वेश्चन भी बना था। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बताइएगा काव्य आदर्श। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा आपको कि किसकी है, सीधा सीधा आंसर दीजिएगा दंडी। अवंती सुंदरी कथा के लेखक कौन है? अवंती सुंदरी कथा कांची में इसकी स्थापना की थी, किसने की थी भाई? दंडी ने की थी। चलिएगा, पदलालित्य के लिए जाने जाते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, पदलालित्य के लिए कौन जाने जाते हैं? दंडी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दंडी किस शैली के कवि हैं? दंडी किस शैली के कवि हैं? तो आप क्या बताएंगे? अभी आप क्या पढ़कर आए हैं? दंडी किस शैली के कवि हैं? वैदर्भी शैली के कवि हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, दंडी कवि हैं, दंडी बताना है आपको कैसे कवि हैं। आपने बताया था अभी कि दंडी कैसे कवि हैं? दंडी यथार्थवादी कवि हैं। ऑप्शन क्या लगाएंगे? दंडी जो है वो यथार्थवादी कवि हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता है। परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता कौन है? दंडी हैं। राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द्विसंधान काव्य कीर्ति किसकी है? द्विसंधान काव्य कीर्ति, 4 ऑप्शन देखिएगा। द्विसंधान जो काव्य कीर्ति है ये किसकी है? ये दंडी की है। क्लास कैसा लगा? कंटेंट पसंद आया हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिएगा, नोट्स को रिवाइज कीजिएगा। बाय बाय।